जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस साल की पहली एकादशी 10 जनवरी 2025 को है। यह पौष माह की पुत्रदा एकादशी कहलाती है। इस दिन संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले दंपत्ति के लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी है। भारतवर्ष में व्रत और उपवास की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इनमें एकादशी व्रत को विशेष स्थान प्राप्त है। यह व्रत न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए बल्कि मानसिक और शारीरिक शुद्धि के लिए भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। श्री हरि विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत की महिमा अनंत है और इसकी विधि भी अद्भुत है। एकादशी व्रत की उत्पत्ति के संबंध में श्री विष्णु पुराण में एक अद्भुत कथा है। कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वैकुंठ में विराजमान थे। उसी समय सतयुग में मुर नाम का एक राक्षस था, जिसने अपने बल और क्रूरता से तीनों लोगों को आतंकित कर रखा था। देवता उसकी शक्ति से भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। तब भगवान विष्णु ने मुर को हराने के लिए एक योग निद्रा में प्रवेश किया। उसे हराने के लिए वो वैकुंठ छोड़कर एक गुफा में विश्राम करने गए। जब मुर ने गुफा में आकर भगवान पर आक्रमण करने की चेष्टा की तो भगवान विष्णु की दिव्य ऊर्जा से एक सुंदर देवी उत्पन्न हुई। इस देवी ने मुर दानव का वध किया। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर इस देवी को एकादशी नाम दिया और कहा, आज से एकादशी तिथि मुझे प्रिय होगी और जो इस दिन व्रत करेगा उसे मेरे लोक में स्थान मिलेगा। एकादशी व्रत की महिमा। एकादशी व्रत केवल धर्म और आस्था तक सीमित नहीं है, यह मानव जीवन को संवारने का एक साधन भी है। पहली, आत्मा की शुद्धि। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत पापों को नष्ट करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। यह व्रत हमारी इच्छाओं और लालच पर नियंत्रण करने का एक साधन है। दूसरी, स्वास्थ्य लाभ। आधुनिक विज्ञान भी इस व्रत के महत्व को स्वीकार करता है। उपवास से पाचन तंत्र को आराम मिलता है, शरीर में जमा विषाक्त पदार्थ निकल जाते हैं और शरीर अधिक ऊर्जावान महसूस करता है। तीसरी, भगवान विष्णु की कृपा। यह व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने का सरलतम मार्ग है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से एकादशी व्रत का पालन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत मन और आत्मा को शुद्ध करता है और जीवन में शांति व संतुलन लाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि जो भी श्रद्धा और भक्ति से एकादशी व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम में जाता है। चौथा, पापों से मुक्ति। एकादशी व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। यह व्यक्ति को उसके पूर्व जन्म के दोषों से मुक्त कर देता है। एकादशी व्रत की सही विधि। अब बात करते हैं एकादशी व्रत की सही विधि की। यह व्रत हर उम्र के लोग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सही नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। व्रत की तैयारी एक दिन पहले से की जाती है, यानी दशमी तिथि की रात को। आप रात में हल्का और सात्विक भोजन ही करें और मन को शांत रखें। मांसाहार, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से बचें। अगले दिन यानी एकादशी तिथि को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। एकादशी व्रत में निर्जला यानी बिना पानी या फलाहार, फल और दूध से उपवास किया जा सकता है। जो व्यक्ति निर्जला व्रत नहीं रख सकते वे सात्विक आहार ग्रहण कर सकते हैं। पूजा विधि में भगवान विष्णु के चित्र या मूर्ति के सामने दीपक जलाएं, तुलसी के पत्ते चढ़ाएं और विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो
भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें और साथ में भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करें। पूरे दिन जल और फल का सेवन करें। अन्न, चावल और मसालेदार भोजन का त्याग करें। मन और वाणी को नियंत्रित रखें। संध्याकालीन पूजा में पुनः दीपक जलाएं और भगवान विष्णु की आरती करें। व्रत का फल प्राप्त करने के लिए भगवान को श्रद्धा से नमन करें। एकादशी की रात जागरण करने का विशेष महत्व है। यह भगवान का स्मरण करने और भजन कीर्तन करने का समय है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है। पारण में ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना शुभ माना जाता है। एक कथा के अनुसार एक समय की बात है, राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वे प्रतिदिन विष्णु जी की पूजा करते और एकादशी का व्रत रखते थे। एक बार उन्होंने एकादशी व्रत के दिन दान व्रत किया। उसी समय ऋषि दुर्वासा उनके महल में पधारे। राजा ने उनका स्वागत किया और भोजन के लिए निवेदन किया। दुर्वासा ऋषि ने पहले गंगा स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। ऋषि दुर्वासा के विलंब से राजा का व्रत खोलने का समय निकट आ गया। धर्म संकट में फंसे राजा ने तुलसी का पत्ता और जल ग्रहण कर व्रत खोला। जब दुर्वासा ऋषि लौटे तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और राजा को श्राप देने की चेष्टा की। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से दुर्वासा ऋषि का अभिमान चूर कर दिया। इस घटना ने एकादशी व्रत की महिमा को और बढ़ा दिया। एकादशी व्रत रखने का वैज्ञानिक महत्व। पहला, शारीरिक लाभ। उपवास पाचन तंत्र को आराम देता है और शरीर को डिटॉक्स करता है। फल और जल के सेवन से ऊर्जा बनी रहती है। दूसरा, मानसिक लाभ। ध्यान और पूजा मन को शांति प्रदान करती है। व्रत अनुशासन सिखाता है और मानसिक शक्ति बढ़ाता है। तीसरा, आध्यात्मिक लाभ। आत्मा को पवित्र करता है, भगवान के प्रति भक्ति और विश्वास को मजबूत करता है। एक बार एक राजा जिसका नाम रगमानंद था, एकादशी व्रत का पालन करता था। एक बार भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपनी माया से राजा को विचलित करने की कोशिश की, लेकिन राजा ने एकादशी व्रत का पालन छोड़ने से इनकार कर दिया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और राजा को मोक्ष का आशीर्वाद दिया। आज के आधुनिक युग में जहाँ जीवन भाग दौड़ से भरा है, एकादशी व्रत मन और शरीर को शांत करने का एक अद्भुत उपाय है। यह व्रत हमें समय समय पर रुकने, आत्मनिरीक्षण करने और ईश्वर से जुड़ने का अवसर देता है। एकादशी व्रत न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी लाभकारी है। यह व्रत तनाव को कम करता है, मन की शांति प्रदान करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। यह व्रत हमें भगवान की भक्ति में लीन रहने और जीवन के मोह माया से परे आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। तो दोस्तों, एकादशी केवल एक तिथि नहीं है, यह हमारे जीवन को सुधारने और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम है। चाहे आप किसी भी उम्र के हों, इस व्रत को अपनाकर आप न केवल भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए इस एकादशी पर एक बार इस व्रत को जरूर आजमाइए। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने में मदद करेगी। नमस्कार। जय श्री विष्णु।